हमारे कल्चर में फैमिली बिजनेस में एक और चीज है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई फाइंड टू बी अ गुड थिंग, इज समटाइम्स वी एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज विदाउट क्वेश्चनिंग. अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो गलत बात भी है, मतलब यू नो इसके दोनों तरीके हो सकते हैं. मैं ये कहता हूं कि बहुत बार जो पुराना जनरेशन अपने को कुछ बताता है, विच कुड बी अ मोर ऑफ रिचुअलिस्टिक थिंग, बट इट इज अ गाइडिंग फोर्स. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ हर रोज सुबह आपकी फैक्ट्री में आके आपके फादर ग्रैंडफादर एक छोटी सी देव पूजा करते होंगे. यू मे फाइंड इट फनी डैट ऑफ इट. देखो मैं अभी जर्मनी गया था, मैं अभी यूएस गया था, तो मैंने तो देखा नहीं, यू नो लाइक ऐसा कुछ देखा नहीं, और आप यहां कर रहे हैं ऐसा. इट्स अ रिचुअल, a ritual that calms the grandfather, a ritual that calms the father, thinking कि मैंने भाई भगवान को याद कर लिया, मेरा दिन शायद अच्छा ही जाएगा. या कुछ खराब होगा तो भी that belief, faith बहुत पावरफुल चीज है. वो एक चीज अपने यहाँ है. अपने यहाँ साथ साथ हम चाइना के मतलब चाइनीज फैमिली बिजनेस में भी देखने को मिलते हैं. दे बिलीव इन ऐसे गॉड नहीं, पर कोई कन्फ्यूशनिज्म को जो मानते हैं ऐसे, तो दे बिलीव इन समथिंग. ऐसा हर कोई बिलीव करता है तो उसको ध्यान में रखते हैं. तो ये एक जो इंडिया की चीज है कि जो बिलीफ सिस्टम हमारे यहाँ सेट हुई है, ये एक काफी यूनिक है एक्चुअली, जो नॉर्मली आपको हर जगह पे नहीं मिलती. मैंने आपको देखा होगा कि कभी है ना, आप कोई शॉप में एंट्री लो तो सेठ दुकान खोलेगा ना, एंड ही डज दिस एट द एंट्रेंस ऑफ द शॉप. देखा है? करेक्ट. हम लोग तो अंदर पूजा करना, ये एंट्रेंस में भी कर रहा है. आई मीन why we consider that to be a very very pious, very pavitra place and all that. So that feeling of having a family business or going to your own business is something that's too paramount in India. I think that's well said. I mean in terms of those kind of ritualistic things, probably फैमिली के जो एल्डर्स है उनको सुकून देता है मन में. आपने जैसे बताया, क्योंकि ये एक रिचुअल काफी सालों से चला आ रहा है. एक बात बताऊं, आई होप आपका वो कटिंग वटिंग में कुछ हो जाए सेट, आप देख लेना एक बार उसको. एक मस्त चीज है. आई गिव यू वन एग्जांपल, क्योंकि आपने बताया ना कि स्टोरी बताना है ना. प्लीज बताइए. एक फैमिली है जो लोग एक ऐसा रिचुअल फॉलो करते हैं, एंड उनकी फैक्ट्री में आग भी लगी, एंड पूरा फैमिली बाहर कहीं घूमने गया है. उसके बाबूजी ने फोन पे पता है क्या पूछा? एक ही क्वेश्चन पूछा. ही डिडंट आस्क सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं बोला, एक ही क्वेश्चन पूछा, कोई मरा तो नहीं? कोई मरा तो नहीं? तो सामने से बोला नहीं सर कुछ हुआ नहीं. तो फिर अपने बेटे को दे दिया, बेटा अभी आप बात कर लो कि क्या हुआ है. सो द ग्रैंडफादर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, द फादर इज गोइंग टू आस्क डिटेल क्वेश्चंस. इसने एक ही क्वेश्चन पूछा, कोई मरा तो नहीं? इसने फोन पे बात किया, बोले कि कितना नुकसान हुआ. यू देन दे स्टार्टेड लुकिंग एट द इंश्योरेंस पेपर्स दिस दैट. बोले हाँ ठीक है. यू नो मैं उस ग्रैंडफादर को मिला जब वापिस आया, तो मैं बोला साहब ये गड़बड़ी हो गई. अरे क्या गड़बड़ समीज भाई, क्या गड़बड़? कोई मरा नहीं. कोई, अरे देखो पूरी फैक्ट्री के पीछे ही तो लोग रहते हैं, कोई मरा नहीं. अब माल गया है, आ जाएगा, ठाकुर जी कर देंगे. ठाकुर जी कर देंगे. ठाकुर जी कहां लेने गया था माल? लेकिन जो विश्वास से ही वॉन्ट्स टू स्प्रिंग बैक, वो शायद और कुछ दे नहीं पाएगा इसको. द यंगर जनरेशन माइट थिंक सर दैट्स अ बिलीफ सिस्टम व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दैट बिलीफ सिस्टम वर्क्स 24/7 इन हिज माइंड कि मैं दरवाजा खोला तब से there's some supernatural power protecting the business, एंड ऐसा करके बंदा एक बिलीफ सिस्टम में आता है. यस. एंड एक दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं. There is one family business in which they have a custom on I think कुछ days fix किए हैं. Every day morning they start with Indian national anthem. अच्छा. Yes sir. Nice. Yes sir. Every day, every single day. And कुछ स्पेशल दिन पे कुछ अलग करते हैं, पर कुछ ऐसा फिक्स है कि 8:30 बजे they also 1 2 3 4 5 stand in the line. मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले सर जो देश हमको इतना अच्छा लाइफ दिया, उस देश के लिए इतना तो हमारा बनता है. टेल मी कि इससे टर्नओवर में कुछ फायदा होगा? नहीं. प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा? नहीं. बिलीफ में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल. बिलीफ ड्राइव्स नंबर्स.
बिलीफ ड्राइव्स इमोशन. गो लिटिल डीपर. आई मीन बहुत आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन आई एम नॉट इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई एम श्योर आवर गेस्ट आल्सो वुड वांट टू नो मोर. गो डीपर इन टर्म्स ऑफ बिलीफ ड्राइव्स नंबर्स. आज मुझे दूसरा एक एग्जाम्पल सबको शायद इसका आंसर मिल जाएगा. जो सेठ है ना, उसको एक्सीडेंट हुआ है. ओके, इट्स अ प्रोप्राइटरी कंपनी. सेठ को एक्सीडेंट हुआ है. अब समझ लो ने के पण बच गया है, पण ऑलमोस्ट उधर ही है. मतलब 8 महीना बेड रेस्ट पे है, बोल नहीं सकता. अब समझ रहे, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता है, तो लिक्विड पिलाया इतने में से. दैट्स इट. एंड ही हैज ए जूनियर पर्सन हु वाज विथ हिज एज एन एम्प्लॉय. 8 महीना उसके यहाँ नौकरी करता है वो. उसका जो वाइफ है, वो जो जूनियर आदमी है, उसके जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, ब्रो तू काम कर रहा है, तू दिल दे रहा है, 8 महीने से पगार नहीं हुआ है क्योंकि सेठ बीमार है. वो खड़ा होएगा कि नहीं मालूम नहीं. उसकी बीवी जानती है तू इतना काम करता है, कल को पता चला कि तेरे को कुछ नहीं मिला. एंड यू नो व्हाट दैट पर्सन आंसर्स, रियल में आंसर है उसका, बोले यार जब अपने पास कुछ नहीं था ना, तो इसने अपने को जगह दी थी. कुछ गलत नहीं होगा यार, उतना तो भरोसा रखो ऊपर वाले पे कि जब ये तैयार हो जाएंगे तो अपने को हैंडल कर लेंगे. सुजीत जी 9 मंथ्स के बाद जब इसको नॉर्मल होश आया, जबान खुलने लगी, आवाज खुलने लगा, मुंह ओपन हुआ, फर्स्ट लाइन इसने बोले कि अपने ऑफिस पे ये लड़का काम कर रहा है. उसने बोला हाँ तो उसको बुला घर पे. एंड वो 8 महीने की रिसीट का परसेंटेज वाज गिवन टू हिम एज सैलरी, नॉट सैलरी, एक परसेंटेज दिया था. बोले तू था तो ये चला है. जो आदमी काम कर रहा था उस वक्त, व्हाट वाज हिज बिलीफ सिस्टम टू वर्क विथ, अब बताओ. वो तो ऐसा छोड़ के चला जा सकता है ना. इट्स लाइक दिस कि जब प्रोपराइटर ही बीमार हो गया है एंड ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड है, सो भाई ये तो अपनी डूबती नैया है, भागो. एंड जो सबसे पहले निकल लिया उसको तो फायदा हो जाएगा, लास्ट में निकलने वाले को तो शायद नुकसान होएगा, क्योंकि पीपल विल स्टार्ट नोइंग इन द मार्केट बॉस ये डूबती नैया है. राइट, करेक्ट. एंड ही स्टूड बाय देम. He stood by them. क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बोले पैसा दो, डेटर्स बोलेंगे पैसा तो है ही नहीं देने का. यू नो ये those things will happen. इसने हिसाब भी मेंटेन किया, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी. अब मेरे को बताओ कि बिलीव ड्राइव्स नंबर्स हुआ कि नहीं. राइट. ड्राइव्स नंबर्स क्या, बिजनेस टिका रहा. तीसरा एग्जांपल